इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है पॉलिटी के 5 पॉइंट इसमें देखेंगे रिलेटेड टू प्रियम्बल। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया से। और पीपल ऑफ इंडिया ने पावर किसे दी है? पार्लियामेंट को। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो एमपी हैं वो मतलब पब्लिक के भी यहाँ पे बोलते हैं, उन्हीं के उस पर डिसीजन लेते हैं, मतलब यहाँ के मालिक जो सिटीजन है वो हैं। तो प्रियम्बल कहती है कि प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। एज पर द प्रियम्बल डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। देखो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, बट लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, मतलब नवंबर के बाद 2 महीने बाद वो लागू कर दिया गया। टिल नाउ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर वंस। 1976 में एक बार ही प्रियम्बल में सुधार हुआ है। सुधार मतलब नई चीज़ ऐड किए गए हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिंग 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। बस एक बार ये हुआ है 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Sovereign India is independent and not subject to the authority of any other country. इंडिया सॉवरेन है, मतलब इंडिया के ऊपर किसी और देश का राज नहीं है। रिपब्लिक का मतलब है प्रियम्बल एम्फेसाइज करते दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी, मतलब राजाओं का राज नहीं है, जो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे प्रेसिडेंट है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बट इलेक्टेड होते हैं। हेरिडेटरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उसका बेटा कल प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है।